क्या सीएमए यूएसए 6 महीने के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है, और अगर हाँ तो उसकी तैयारी कैसे करी जाए? क्या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए 6 महीने में यूएससीएमए करना पॉसिबल है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर हम ढूंढने वाले हैं। हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, A-Team कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मैंने कुछ ही टाइम पहले कार्तिक के साथ पॉडकास्ट किया था, जो A-Team कॉमर्स अकेडमी से पढ़े, जिन्होंने 1 जनवरी 2023 को अपनी सीएमए यूएसए की जर्नी शुरू करी थी और मई जून के एग्जाम के अंदर अपना सीएमए यूएसए कंप्लीट भी कर लिया, वाइल स्कोरिंग 440 इन पार्ट 1 एंड 400 इन पार्ट 2। कार्तिक एक वर्किंग प्रोफेशनल है वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर। CFP और CWM कर चुके हैं और सीएमए यूएसए उन्होंने 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में कंप्लीट किया है अपने प्रोफेशन के अंदर फर्दर वैल्यू ऐड करने के लिए। अगर आप वो पूरा का पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और इसी तरह की इंसाइटफुल वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, मोटिवेशन। अब फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ 6 महीने में, यानी कि कम ड्यूरेशन में, एक टफ कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए। आइए देखें कार्तिक की क्या मोटिवेशन थी इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। Currently working in wealth management. So currently what I'm doing, I was handling the existing client only. So I wanted to get into more portfolio analysis and equity analysis. What happened with, I have already done CFP and CWM. So जब मैं आगे job search कर रहा था, I was getting only a sales kind of profile. So for that I searched more and I found that some of the CME US are doing portfolio management and asset management. So I thought, let's do this course. So I believe the motivation behind you pursuing the course was primarily कि मैं value add करूँ अपने substantial value add करूँ, so that you can go for more comprehensive and better job profiles. Point number 2, कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी होगी अगर इतने कम समय में क्वालिफाई करना है सीएमए यूएसए जैसा कोर्स? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पढ़ने की क्वालिटी कैसी है ये ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू कितने नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ाई करते हैं। आइए देखिए कार्तिक का क्या कहना है इस बारे में कि कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई करी और कैसे अपनी पढ़ाई को उन्होंने मैनेज किया। I used to study only for 3.5 hours. So daily वही रूटीन था, उसके बाद आके क्लासेस देख के and then रिविजन करता था सुबह के। But generally I used to study for 3.5-4 hours daily. On Sunday I used to give extra time. एक और सवाल, पॉइंट नंबर 3, जो मॉक टेस्ट को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में आता है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट कैसे रहें, हम ये कैसे जानें कि हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। सो ऑब्वियसली एक छोटा सा आंसर आता है, मॉक टेस्ट दे देते हैं, समझ लेते हैं कि हमारी क्या तैयारी है। अब कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कब देने चाहिए, इसके बारे में भी कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो मैंने कार्तिक से बात करी और देखिए उनका क्या इंसाइट था, इतने कम समय में कितने मॉक टेस्ट उन्होंने दिए। I only gave 2 mock tests per part. For part 1 I gave 2 mock tests and for part 2 I gave 2 mock tests after completing all my studies. Point number 4, managing USCMA with a full time job. देखें, A-Team कॉमर्स अकेडमी पे 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो सीएमए यूएसए इसलिए करते हैं ताकि अपने कोर्स के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन कर सकें। मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी और फोकस बहुत क्रूशल है आपके सक्सेस के अंदर। और यूजुअली जब वो कहते हैं कि नहीं मैं 6 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ, जैसे कि कार्तिक ने मुझसे एक्सप्रेस किया था, तो मैं इसके अगेंस्ट रिकमेंड करता हूँ और 8 से 10 महीने ही उन्हें पढ़ाई करने के लिए सिस्टमैटिकली कहता हूँ। बट जब कार्तिक ने मुझे कहा कि सर मैं 6 महीने के अंदर ये कोर्स को कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें क्लियरली कह दिया कि 8 से 10 महीने का काम आपको 6 महीने में ही करना होगा। आइए देखें कार्तिक का क्या कहना है, उन्होंने कैसे मैनेज किया जॉब के साथ इस कोर्स को पढ़ना और साथ ही साथ में एग्जाम देकर 6 महीने में क्लियर करना। 8 बजे से लेके मैं आपका लेक्चर देखता था, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखता था। उसके बाद वो करने के बाद फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और आपके लेक्चर मैंने आई थिंक 4 मंथ्स में 3.5 मंथ्स में खत्म कर लिए थे। उसके बाद सिर्फ मैंने आपके लेक्चर दोबारा नहीं देखे, एक ही बार देख पाया था क्योंकि टाइम नहीं था। आफ्टर दैट फिर मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की और कोशिश किया कि जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो 100% आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। कई सारे स्टूडेंट्स
ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के बड़ा परेशान रहते हैं, सर कैसे सवाल आएंगे, कैसे उसके लिए हम तैयारी करेंगे वगैरह वगैरह। यूजुअली जब मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसे क्वेश्चंस का साथ साथ में प्रिपरेशन करा देता हूँ, बट अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो एक बात तो क्लियर है कि आपको मल्टीपल टाइम्स अपने कोर्स को रिवाइज करना होगा, तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। देखें कार्तिक का ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के क्या कहना था। इज देयर एनीथिंग दैट यू डिड दैट वाज एक्स्ट्रा फॉर बिसाइड्स द रिवीजन? उसके अलावा कुछ ऐसे के लिए आपने एक्स्ट्रा किया कुछ? I just made notes and I also gave practice essay exams, essay questions. That I found that there are some questions that are purely theory based. For that, I thought that I should make notes of some important topics and I should study and I should be able to write an exam. ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्सेप्ट तो पता हो बट थ्योरी समझ नहीं आ रही क्या लिखना। और दैट फिर मैंने उसको थोड़ा सा याद नहीं करा, थोड़ा सा कुछ तो याद करना पड़ता है एग्जाम। 80% तो यू कैन गेट आउट, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, 20% लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में अब ऐसे आ जाता है, थोड़ा बहुत लिखना पड़ जाता है। सो वो भी है, बट एग्जाम में टाइपिंग्स के टाइम पे भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज अगर आप पेपर पे लिखना और कंप्यूटर पे लिखना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली पता है क्या लिखना है तो यू बी एबल टू फास्टर। फाइनली बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे कि सीए में यूएसए का फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखें सीए में यूएसए एक ऐसा कोर्स है, इसमें ऐसे स्किल्स और ऐसी नॉलेज है जो हर कंपनी को ज़रूरी होते हैं, राइट। जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी, दे आर गोइंग टू यूज इट। एंड कार्तिक एक वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर हैं और उन्हें भी लगा इस कोर्स के कंटेंट को देखने से कि उनके फ्यूचर में जा कर के उनके जो गोल्स हैं उसके अंदर भी सीए में यूएसए एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड करेगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट कार्तिक हैड टू से कि कैसे सीए में यूएसए उनके करियर में आगे जा कर के वैल्यू ऐड करेगा। I've seen this phase in wealth management phase, so what I've seen कि बेटर है कि इस फील्ड में अगर अपनी प्रैक्टिस हो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज कंपनीज में तो इट विल बी मोरली बिकम लाइक अ सेल्स प्रोफाइल। आफ्टर दैट विल गेट टारगेट्स टू, देन फिर वो वेल्थ मैनेजमेंट में आ जाता, फिर इट्स लाइक यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट। So I like this field, but I want to do it for my own. फाइनली कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो के अंदर ना वैसे हमने 6 महीने में सीए में यूएसए की बात करी है, बट मैं अपनी हर वीडियो में भी यही कहता हूँ और मैं अभी भी यही कहूँगा कि रिकमेंडेड होता है कि आप 8 से 10 महीने का ऑन एन एवरेज समय लें और अपनी लर्निंग की स्पीड को देखते हुए अगर लगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी ले लें। देखिए 6 महीने में अगर आप 3 या 4 महीने एक्स्ट्रा जोड़ भी देते हैं बट एक बार में क्लियर करते हैं तो ये हमेशा एक सही डिसीजन होता है। कॉन्फिडेंट होकर के एक बार में इस कोर्स को क्लियर करना इज़ बेटर रेदर देन पेइंग एग्जाम फीस अगेन एंड अगेन। 6 महीने में कार्तिक इसलिए इसे क्लियर कर पाए बिकॉज वो एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है। आपको भी ऐसा लगता है कि 8 से 10 महीने की मेहनत आप 6 महीने में कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ट्राई, बट आई स्टिल रिकमेंड कि आपको लगे तो समय लो और एक बार में सीए में यूएसए को क्लियर करें। अभी के लिए इतना ही। आपको और कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन है, फटाफट से पूछना शुरू कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, कर लो फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लो। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।